और कोई मेरे से ये कहता है कि भाई हमने कोई लड़का सत्संगी बता दो या लड़की सत्संगियाँ की बता दो ताकि हम रिश्ता जोड़ लें, तो मैं इस बात से साफ इनकार करूँ। सत्संगी तो हो तो कोई दिक्कत है को नहीं, और आजकल किसी पे इतबार रहा नहीं, किस पे इतबार को नहीं रहा है। इन मैं बात कहूँ तो वो और भी बुरी बात है। मैंने 1-2 रिश्ते करवा दिए, मैंने करवा दिए, अपने सोच के करवा दिए, क्योंकि आदमी अपने इसमें मरे है ज़्यादा, और जिस पर ज़्यादा यकीन करे से वो आदमी उसका फिर विश्वास तोड़े है। आज के ज़माने में किसी के ऊपर अंधविश्वास करना बहुत मूर्खता की बात है कि वो भी मैंने अपना मानने थे, मैं भी अपना मानू था, और मैंने उनका एक ऐसा रिश्ता करवाने के कारण फंस गया मैं। वो बात उनकी बाद में रसाई आई कोई, मतलब वो रिश्ता उन बार निभ नहीं सका। अब नहीं निभ सका तो नीचा मन देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि वो रिश्ता तो महाराजा ने करवाया था, दूसरे लोग भी कहेंगे कि ऊपर टूटा। इस बात को नहीं देखते कि उस आदमी ने उन रिश्ता तोड़ने वाले आदमी के विचार और ख्याल के। भाई मैं तो चाहूँ कि इंसान जो बुरे तो बुरा से वो अच्छे से अच्छा इंसान बन जाए, अच्छी जगह रिश्ता जुड़े, अच्छा एक दूसरे से सत्संगी मिले तो अच्छा परिवार बने, संतान पैदा हुआ अच्छी हो। लेकिन फिर जो उल्ट हो जाए तो मैं क्या करूँ। वो एक शब्द आया अगर से, काग था तू और हंस समझ के मैंने पाल लिया, लेकिन तेरे अंदर सारे अवगुण जो है काग वाले निकले। ये नौजवान बच्चे हों से कई तो वो अकल के इतने कच्चे और इतनी उनकी नादान बुद्धि हो से देखा देखी आश्रम में आने शुरू हो गए, नाम भी ले लेंगे, घर वालों के दबाव में ले लेंगे, या सत्संगियों के बच्चों को देख के जो सोचा इनने ले लिया तुम भी ले लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ निभाने वाली है और इसमें बड़े कष्ट होंगे, आसान काम नहीं है सत्संगी रहना और बनना। सत्संगी बनया नहीं जाता, सत्संगी होना बड़ा कठिन है। बनना तो कोई भी नाम ले लेगा, आपने हमने सब ने नाम ले रखा है, लेकिन हम सत्संग की कौन सी रीति रिवाज निभावा, सत्संगी होके कौन सी बुराई हमने छोड़ दी से। सारी की सारी बुराई, झूठ बोलना, कपट करना, पाप करना, तो उनका किस आदमी का के इतबार रह जाए। वो बोलो, वो दोनों बच्चे सेवा में थे, इसका लड़का भी था और लड़की भी थी, आपस में उन्होंने बात कर ली। अब बच्चों में नादानी नहीं होती तो माँ बाप की जरूरत क्यों पड़ती। उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, वो अपना भला बुरा हित नुकसान नफा नहीं सोच सकते। उनको समझ नहीं है कि आगे जाके इसका बात का परिणाम क्या हुआ। माँ बाप जो भुगत भोगी से जिन तजर्बा से जिंदगी का कि भाई, और वो अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, किसके साथ रिश्ता जोड़े उसका। हालांकि कई बार गलती हो जाए, सही सारी बात हमेशा ठीक नहीं हो, लेकिन माँ बाप फिर भी सोच समझ के करे से वो रिश्ते निभाए, आपस में करे हुए। तो आज समाज में हालत क्या हो रही है, 50% ऐसे रिश्ते हैं। मेरे पास रोज़ाना 2-4 केस से आज यहाँ कमाए। शादी हुई थी, लड़की नहीं आना था, वापस एक बार गई थी शादी में, आगे दोबारा उन्होंने लाने के लिए गए कौन यहाँ। फिर ऐसे केस बहुत आम से, शादी होगी, 1-2 बच्चे हो लिए, उसके बाद में लड़की को घर से निकाल दिया, घर में भेज दिया, उसको वापस लेने के लिए नहीं आते। वो आके कहे जी मेरी ससुराल वाले मन लेके कौन जा, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे रख दिए, धक्के दे दिए। अब ये हालत है समाज की, वो ना समझी के कारण किए हुए काम है, या फिर इंसान बुरी आदतों में पड़ जाता है, उसकी बुरी आदत उसको मजबूर करते हैं कि वो निभा नहीं सकता। कोई शराब, कोई जुआ, कोई किसी से कर्जा ले लेता है, कोई ज़मीन गहना धर दे, कोई और उल्टे सीधे कामों में नुकसान उठा के कमाना नहीं, काम करना नहीं, परिवार को चला नहीं सकता,
तो फिर उल्टे सीधे काम करने से तो सबका सब बिगड़ेगा ना काम। तो मैं कहता हूँ सत्संगी ना देखो, इंसान के संस्कार देखो। कई लोग ऐसे हैं सत्संगी नहीं हैं और उनके विचार बहुत अच्छे मिलेंगे, परिवार अच्छे मिलेंगे, कोई उनमें ऐब को नहीं मिले। एक आध परिवार तो मैंने इसे मिले, एक जना आके कहने लग गया जी हमने तो सत्संगी सोच के ने अपनी लड़की ब्याही थी और वो तो शराब भी हैं और थे तो और किसी के सत्संगी। बोले हमने तो सोची हमारी तरह होंगे कि भाई सारे नशा मांस मिट्टी, लेकिन उनका तो फ्रीज ने उलांडिया ना भरा रहे से। अब नाम सत्संगी का हो, सत्संगों में भी जाओ तो सत्संगी नहीं होए ना। तो सत्संगी तो अगर मिल जाए तो आदमी का कहना है कैसे, लेकिन सत्संगी नहीं मिलते लोग, सत्संगी बनते ही नहीं है। क्यों? बुरी आदत वो छोटे को नहीं दिखावे के सत्संगी हो गए, फिर आपस में उनकी निभे को नहीं। अगला तो जिस चीज़ को सोच के करता है वो उनमें चीज़ मिली नहीं। तो ऐसे छोटे बच्चों पर यहाँ लड़कियाँ कितनी आती हैं मेरे पास, कई जवान लड़कियाँ की कहते हम भी सेवा में आ जावा जी, माँ एक शर्त है, या तो तेरी माँ साथ आ, या अगर तेरी शादी हो रही तेरा पति साथ आ, हमें कोई दिक्कत को नहीं। तुम्हारा माँ बाप वो तो रखेंगे नहीं। अव्वल तो मैं यूँ कह दूँ कि ना लड़कियों की सेवा नहीं है। फिर भी अगर कोई ज़्यादा ऐसा जिसके घर परिवार रिश्तेदारों को जानते हैं वो कोई रहना भी चाहे तो उसने हम अपनी इस जिम्मेवारी पर रखा कि घर का बच्चा है और उनके भी माँ बाप ने के अच्छी तरह जानते हों और उनसे भी कह दें कि तुम रहोगे साथ में। तो अदरवाइज हम किसी ने रहने को नहीं, जमाना को नहीं, विश्वास को नहीं रहा किसी का भी। आदमी के सोच के रखे से और वो निकल जाए बिराने के से। कई आदमी से रह के गए मेरे पास, मन ने ऐसा धोखा दे के चले गए। अरे उनकी बात कहानी तो हमने सुना दो तो हम हैरान हो जाओ। मरदे हुए लोग जो बसाए मैंने, जिनकी चिता जल गया वो लोग, उनके मैंने जिंदगी बना दी, घर परिवार चला दिए उनके मैंने। और उन लोगों की अगर कहानी बात सुन लो तो हम लोगों के फिर तो अंत आ लिया दुनिया का है। तो अब किस पर इतबार करा जाएगा? तो वो तो बात इनने बता दी तो मैंने कह दी यह बात। मेरे बारे में बोलने को करके हमारे जी 8 तारीख को चौड़ा छोटा संगत तुम्हें एक छोटी सी बात बोला था, उससे दिन के आंसू टपका में कितने लोग आके मेरे धोरे छोरी कितनी रोई से, कितने भैया ने कही से, कितने फ़ोन आए कि आइंदा के लिए ऐसी बात नहीं कह दोगे। मैं बोला अरे कोई बात तो को नहीं कही मैंने, तुम गलत सोच लो तो मैं क्या करूँ। तुमने भाई गलत बात सोच ली, मैंने तो आम बात साधारण सी बात कही थी। तो आदमी कोई भी काम करे, करने से पहले उसको अच्छी तरह सोच समझ के करे। फिर कई बार समस्या हम खुद पैदा कर लेते हैं। पूरे कोई आके कहे, ये लड़की आके कहते हैं कि हमारे घर वाले नाराज होते हैं, हम ना आन को नहीं दें, तो नहीं आन दे फिर क्यों आए। जो बुराई छोड़ना चाहो तुम तो और बुराई लगा के आगे। एक तो चोरी करके आए, झूठ बोल के आए, फिर झूठ बोलोगे जाके। आओ सत्संग में नाम लोगे, बाजार में गए थे, बड़कान कहोगे कह दे तेरा पापा हो तो के मैं तेरा माम्या के जाऊँ छूँ, और वो फ़ोन कर ले, तू माम्या के भी को नहीं पाओ, बाजार में भी को नहीं पाओ, फिर लड़ाई झगड़ा काम हो गया कि नहीं हो गया। किस लिए झूठ बोलो? हमने कहा कि अगर तुम सत्संगी हो और सत्संग में आते हो तो तुमने जरा घर का कीड़ी भी राजी हो तो आओ, नहीं तो किसी को नाराज करके ना आओ। नाराज करके मत आओ, इसलिए उनका लोगों का विश्वास उठ जाए कि भाई सत्संगों में जाके झूठ बोलते हैं। फिर तुम्हारा व्यवहार किसी की निंदा करो, किसी की चुगली करो, चोरी करो, झूठ बोलो, फिर वो कहते हैं ये बात अगर तुम में अब भी है तो क्या है सत्संगी तुम? तो थम अपने गुरु ने भी गाली दिवाओ, थम भी बुरे बनो और घर में झगड़ा हो, घर की शांति भंग हो। बताओ कौन सी अच्छी बात है? सत्संगी किस नाम के हुए भाई? अगर कोई मैं तो ये बात कहा करूँ चैलेंज करके, अगर तुम्हारे घर वाले नाराज हैं बहुत बढ़िया बात, तुम सेवा करो,
प्यार से बोलो। ये ना कहो कि मुझे नहीं जाने देते, नहीं, अपने अंदर वो गुण पैदा करो कि अगला यूं कह के चल मैं भी चलूंगा, तन्ने भी लेके चलूंगा। अगर कोई सी बात हो तो अगले ने भी कह दे कि एक बात सुन शांति से, कि एक बात सुन, तू खरी बात है तेरी कि तुम्हें रोका, क्योंकि कुछ लोगों ने सत्संगियों का, लोगों का विश्वास तोड़ दिया। इसे काम हो ऐसे जिनके कारण लोगों का इतबार नहीं रहा। वो कह देंगे ये मोटे हैं, ये पाखंडी से हैं, ये झूठे से हैं, ये कपटी से हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, चरित्र सही नहीं है, लोगों को झूठ बोलते हैं, धोखेबाज हैं, ठगते हैं, लूटते हैं, कहेंगे वो, क्योंकि करते हैं। गुरु के स्थान पे आके ऐसा जब लोग करते हैं, लोगों के साथ ऐसा घटित होता है, तो कहेंगे लोग, कम कहते इससे ज़्यादा कहनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहूँ कि तुम जहाँ सच्चाई है, झूठ से नकल, असली चीज़ बनेगी, नकल उसकी कितनी चर्चा है। कहने का मतलब जो असली चीज़ पाओगे न, उसके नकली भी पाओगे, नकली उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई उस बात यह है कि तुम अगर अच्छे गुण थारे अंदर पैदा कर लो, मन में शांति रखो, धैर्य से बात करो और प्यार से बोलो, और तुम्हारे घर वाले जो नाराज़ होते हैं उनसे एक बात कह दे कि देखो आपको बुरा लगता है, सही बात है, मन अच्छा लगे, और आपका फ़र्ज भी बने से कि अगर हम गलत काम करते हैं, गलत जगह जाते हैं तो मना करो, हम नहीं करेंगे वो काम। तुम जिद्दी करके झगड़ा ना करो, शांति करके उसे यूं कह दे कि एक काम कर, मेरे साथ चल, एक बार नहीं 2-3 बार चल, और चलने के बाद में तू चल के देख ले, अगर तने बुरा तो लगा या तने थोड़ा सा भी यूं महसूस हो तो मैं मुंह करके भी नहीं सोऊं उस तरफ, मतलब मना कर दिए नहीं जाऊँ। अगर तने अच्छा लगा तो तू भी चले, अगर तू नहीं चले तो मन ना रोक्या कर। अगले का मन उसका तसल्ली करवाओ, उसको यकीन दिलाओ, उसे दिखाओ, उसके तसल्ली हो जाएगी, अपने मना को नहीं करे। लेकिन तुम जिद करके उनके साथ विरोध करके झगड़ा और कर लेते हो। झगड़ा करोगे तो वो सोचेगा तेरी बात नहीं मानती, गलत है, और है भी गलत। जो चीज़ है प्यार से, इसलिए तो समझने की जरूरत से, और अच्छे काम करोगे तो कहने की जरूरत है को नहीं पड़ा है। अगला ही पूछ लेगा कि आज सत्संग आज गई को नहीं, क्यों सोचेगा कि भाई इसे जाना चाहिए था। अगला यूं भी कह देगा कि मैं तो नहीं जा सकता, तू तो चली जाया करे। लेकिन वो गुण पैदा करो जब ऐसा हो सकता है, परंतु हम अपने छोटे विचारों के कारण, तंग दिली के कारण, छोटी सोच के कारण, बुरी संगति के कारण और बुरे लोगों के पास बैठने से, या घर में कोई बुरी आदत जिसने, या तो जिस आदमी में कमी है वो ऐसा काम करेगा, वो शराबी है, कबाबी है, झूठा है, उसमें कमी है। सच्चा इंसान किसी के अंदर दूसरे में बुराई नहीं ढूंढेगा, दुष्ट आदमी किसी में अच्छाई नहीं देखेगा। दूसरे में आदमी जो अपने गुणों के अनुसार दूसरे को आंकता है कि मैं ऐसा हूं तो ये भी ऐसा होगा। लेकिन जो सच्चा इंसान होगा वो सच्चाई की परख करेगा, और सच का जो पक्षपाती हो जाता है वो आदमी ही निर्णय कर सकता है। बाकी तो पक्षपाती आदमी निर्णय थोड़ा करेगा, वो तो एक पक्ष पकड़ लेगा, जिस साइड में हो जाएगा। जब खेल के मैदान में भी कुश्ती होती हो ना, एक पहलवान पे धरी मेर हो जाए और दाव वो लगा हुआ था, हम दंगल में बैठे बैठे भी नहीं जोर लाओगे, अरे थारा खिला के थोड़ा से पक्ष है, देख लियो तुम, आजमा के देख लियो, हो सके नहीं हो सके, तेरा मतलब भी को नहीं होता, उनसे नहीं जान दे को, लेकिन पक्ष ले लिया। तो जहां आदमी का पक्ष आ जाता है वो निर्णय नहीं कर सकता। तो भाई इन चीज़ों का, इन फ्रेबा में मत आया करो। अगर ये काम बच्चे अपने आप कर लेते तो बूढ़े बुजुर्गों की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ के साथ अगर काम करते हो तो आदमी इन चीज़ों से बच सकता है। और एक दुख की घड़ी जब टल जाती है तो आदमी को बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं काम करने के लिए। वक्त बुरा नहीं होता और वक्त अच्छा नहीं होता। मैं एक जगह से बहुत बुरा वक्त आ गया, महाना वक्त तो वो है, वक्त तो वो ऐसे उड़े सूरज निकले है नए छिपे से, तो बेचारा बदले है को नहीं, उससे तरह चल रहा उसे 24 घंटे का।
365 दिन वही से, वही तिथि, वही बार। इंसान बदल गए, उनकी सोच बदल गई, उनके कर्म बदल गए। वक्त नहीं बदला, वक्त को दोष ना दो। बदलता इंसान है, उसकी सोच बदलती है, उसके ख्याल बदल गए, उनके कर्म बदल गए। कर्म खोटे मंदे करके न दोष अगर आदमी देश है तो गलत है। टाइम हो का वो से इंसान अपनी सोच को अगर सही रखता है तो उसके लिए सारी दुनिया सही है। और जिसके खुद किए जो विचार डगमग से, तो दूसरा में किस तरह अच्छाई खोज लेगा, ढूंढ लेगा। इसलिए भाई अच्छे इंसानों का संग किया करो, बुराइयों से दूर रहा करो। बुराई तो दूर तय भाज के लाग जा से, अच्छाई के तो देख कथा होने लग रही, सत्संग होने लग रहे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रहे, प्रचार करें तो भी अच्छे गुण तो हमको नहीं सीख सको। बदमाशी वाली चीज़ 2 मिनट में जाके न सीख जाओ। दारू पीनिया धोरे तो बैठ जाओ, 2 दिन तो दारू पिवाक बन गए। अगर तुम सुल्फा गांजा पीनिया धोरे बैठ जाओ तो उन भर के बन गए। जुआ खेलनिया धोरे बैठो तो उन भर के बन गए। लेकिन महात्माओं धोरे इतने देर बैठ के भी क्यों कर बिगड़ जाओ, तो फिर भी उल्टे के उल्टे, क्योंकि मन नहीं बदले, विचार नहीं बदले, ख्याल नहीं बदले। आपने वक्त को देते रहे कि वक्त बदल गया, वक्त बदल गया। वक्त नहीं बदला, अपने आप को बदल लो, सारा सही है आपके लिए। आशीर्वाद सारा